नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज चैप्टर 3, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 23, 123, आर्टिकल 123 विच टेल अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें ऑर्डिनेंस की पावर जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके अंदर आती है। स्पेशल जो है बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जिसकी जानकारी सभी भारत के नागरिकों को होनी चाहिए कि भी ऑर्डिनेंस की पावर यानी कि अध्यादेश, इसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश जारी जो है अध्यादेश जारी करने का पावर, जारी करने की पावर यानी कि शक्ति, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। तो ये अध्यादेश जो है जारी कब होता है और किस हालात में होता है, कब होता है, किस हालात में होता है, और ऑर्डिनेंस को कहेंगे क्या। सवाल ये होता है ये कब होता है, कब इसको जारी किया जाता है, कौन इसको जारी करता है और कितने समय के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है, और अध्यादेश को क्या कहेंगे। क्या ऑर्डिनेंस, क्या जो है ये अध्यादेश कानून एज लाइक पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन है भाई कब ऑर्डिनेंस जारी होता है, कौन करता है और किस हालात में होता है, इन विच कंडीशन। ये भी इसमें सवाल है। कितने समय के लिए होता है और क्या आदेश जो जारी हो गया तो वो कानून माना जाएगा एज लाइक पास बाय द पार्लियामेंट, और विच कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी परिस्थिति है जिस दौरान अध्यादेश जारी होता है। तो इसमें सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की पावर है। इफ एट एनी टाइम, यानी कि एट एनी टाइम, वो कौन सा समय, एट एनी टाइम वो कौन सा समय, एट एनी टाइम का मतलब एज वेन बोथ हाउस द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, यानी कि बोथ हाउस आर नॉट इन सेशन, यानी कि जब दोनों सदन का सेशन नहीं हो, जब दोनों सदनों का सेशन नहीं हो। बोथ हाउस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में नहीं हो तब जो है ऑर्डिनेंस जारी होता है, तब जो है ये जारी होता है। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, दूसरा प्रेसिडेंट एज व्हेन द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो, दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, जब प्रेसिडेंट को लगे कि कोई तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन की जरूरत है, और उस समय ना ही लोकसभा सेशन में है और ना ही राज्यसभा सेशन के अंदर है, यानी कि उनका सेशन नहीं है, और प्रेसिडेंट को लगे कि भाई कोई तुरंत ऐसी जरूरत है और तुरंत कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट है, उस समय विच इज रेंडर नेसेसरी फॉर टू हिम टेक इमीडिएट एक्शन ही मे इशू ए सच ए ऑर्डिनेंस, तब जो है प्रेसिडेंट इशू करेंगे किसी भी ऑर्डिनेंस को, ऑर्डिनेंस जारी करने उस समय जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई कोई भी
उस समय कोई ऐसी परिस्थिति है, इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कोई सर्कमस्टांसेस इस प्रकार से आ जाए, ordinance issued by him shall have the same force at the act of the parliament। जो ऑर्डिनेंस अगर जारी करते हैं, जब भी कोई प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो वो सेम फुटिंग माना जाएगा, उसे ऐसा माना जाएगा जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है, कि पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास हुआ है। तो ये जो हमने यहां कि भाई क्या अध्यादेश जो जारी हुआ है, क्या वो कानून माना जाएगा एज पास बाय द पार्लियामेंट? तो यस, जो ऑर्डिनेंस पास हो गया, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने जो इशू किया है, तो वो उस एज माना जाएगा कि एज लाइक द पार्लियामेंट पास एनी एक्ट। दिस इज वेरी क्लियर। और दूसरी बात, कितने समय के लिए है ये? तो इसमें प्रोविजन है कि सच ऑर्डिनेंस हाउएवर मस्ट बी लेड बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ द 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रीअसेंबल ऑफ द पार्लियामेंट। जब यानी कि 6 मंथ। तीसरी बात आ गई, इसकी जो समय सीमा है वो 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबल ऑफ द बोथ हाउस। अगर सेशन स्टार्ट हो गया, जिस डेट को सेशन स्टार्ट हो गया, उस डेट से लेकर 6 वीक के अंदर तो वो यानी कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक वो जो है ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश सीज कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अनटिल अनलेस इट इज प्रूव्ड, जब तक उसको अगर पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। मान लो जैसे पार्लियामेंट सेशन में आ गई, जब सेशन में नहीं थी पार्लियामेंट, तब जो है ये ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो जैसे ही जब तक दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तब तक ये ऑर्डिनेंस काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों हाउस इसमें सेशन में आ गई, उनका सेशन स्टार्ट हो गया, तो सेशन स्टार्ट होने से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो सेशन स्टार्ट होने से 6 सप्ताह के अंदर उसे हाउस के द्वारा आइदर लोकसभा राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों से उसे पास कराना पड़ेगा, उसको पास करना होगा। अगर वो पास नहीं होता है, तो वो पास नहीं होता है और ये 6 वीक एक्सपायर हो गए, तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 123। तो ये जो हमारा था, ये कितने समय के लिए? तो इसमें 6 वीक है फ्रॉम द रीअसेंबल ऑफ द हाउस। तो उसमें इसके बाद तो प्रेसिडेंट मे इफ लाइक विड्रॉ सच ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। इसमें चौथी बात है कि प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को एनी टाइम, किसी भी समय इसको वापिस ले सकते हैं, यानी कि वापिस विड्रॉ कर सकते हैं, इसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी समय इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सच ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम किसी भी समय इसको वापिस कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर आर्टिकल 123 यानी 123 के अंदर इसका जो है सारा प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। लॉ हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उसको ऐसा माना जाएगा जैसे कि पार्लियामेंट ने उसको पास किया हुआ है। इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं माना जाएगा। मोटी सी बात है इसमें, इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं माना जाएगा।
नहीं नहीं माना जाएगा। इसे माना जाएगा लेजिस्लेटिव। इसको माना जाएगा जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इन अर्जेंट, वेयर देयर इज ए अर्जेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, उस एक्शन की जरूरत है, उस एक्ट की जरूरत है, वहां नेसेसरी है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और सेशन में नहीं है तो कोई एक्ट और कोई एक्ट बन नहीं सकता। इसलिए प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो उस समय प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने की पावर है। और इसमें एन ऑर्डिनेंस पास अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग। 213 के अंदर आर्टिकल 123 और 213 ये सेम फुटिंग पे माने जाएंगे। सेम 213 में गवर्नर के द्वारा, 213 के अंदर राज्य की विधायिका, यानी कि जब सदन राज्य जो स्टेट असेंबली जब सेशन में नहीं है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो सेम फुटिंग है। दूसरी बात इसमें, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली व्हेन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट सेशन, वो हमने बता दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें, इट इज नोटेड दैट द सेटिस्फेक्शन इज नॉट एन ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई ये जो सेटिस्फेक्शन है ये भी प्रेसिडेंट को लगना चाहिए, प्रेसिडेंट की संतुष्टि हो। तो उन प्रेसिडेंट की संतुष्टि का मतलब है पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं। वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ग्राउंड पे कोई भी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। और इसको जो है कोर्ट कई मैनी टाइम्स जब जो है प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है तो उसको बार बार जो है इसको कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया है। तो ज्यादातर इसको जो है कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट ने इसको जो है इसको खारिज किया है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जजमेंट जो आए हैं वो जो है इसकी मेजोरिटी में आए हैं। लेकिन इसमें एक जो फेमस केस है, इसमें डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो बिहार का जो केस है, डीसी वधवा स्टेट ऑफ बिहार, ये आया है 1987 का वन सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 378। इसमें क्या हुआ था कि फर्निश ए ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ द अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी कि अब्यूज इसको बोला गया, अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के भी इस ऑर्डिनेंस को अब्यूज माना गया है कि ये बार बार इसमें प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस जारी हुए। द कोर्ट पॉइंटेड दैट, कोर्ट ने पॉइंट किया इसमें क्या कि बिटवीन 1967 से लेकर एंड 1981 द बिहार गवर्नर, यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार जो है इसमें ऑर्डिनेंस पास करते हैं 256 ऑर्डिनेंस जो है इसमें पास करते हैं। ऑल दीज वर केप्ट अलाइव फॉर द पीरियड ऑफ रेजिंग फ्रॉम द 1 to 14 ईयर by promulgated from the time to time। मीनिंग है भाई इसमें 256 जो ऑर्डिनेंस पास किए गए और ऑल दीज वर केप्ट अलाइव, जो इनको 14 साल तक उसको जो है अलाइव रखा, उनको बार बार में दोबारा से उसको जो है रीप्रोमुलगेट करके 14 साल तक जो है उनको उन ऑर्डिनेंस को जीवित रखा, उनको जो है लाइव रखा। इसमें आउट ऑफ 256 69 वर बी रीप्रोमुलगेटेड सेवरल टाइम, जिसको बार बार जो है
बार बार रिप्रोमुलेटेड किया, रिप्रोमुलेटेड का मतलब जारी किया, बार बार जारी किया, विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट, क्योंकि जब भी गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करता है, कोई भी जब भी कोई गवर्नर अध्यादेश जारी करता है तो उसमें उसमें जो है उसको जो है प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नर 213 के अंदर, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दोस्तों आर्टिकल 213 के अंदर है। तो जब भी गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पास करता है तो उसे प्रेसिडेंट की परमिशन, प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ती है। तो इसमें इस केस में 256 जो ऑर्डिनेंस बार बार इशू किए गए और जिसमें से 14 साल तक वो लाइव रखे, 14 साल तक उनको कंटिन्यू चलाए रखा उस ऑर्डिनेंस, उन ऑर्डिनेंस को, यानी कि उस अध्यादेश को। क्योंकि ये जब अगर आप जैसे ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को समझने के लिए जब आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे, आर्टिकल 13 क्लाज जो है 3 पढ़ोगे इस आर्टिकल 13 की, तो इसमें क्लास 3 के अंदर बताया लॉ की डेफिनेशन। भाई लॉ क्या होगा? रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस आल्सो लॉ। ऑर्डिनेंस को लॉ बोला गया है, इसको कानून बोला गया है। तो 213 के अंदर जो है गवर्नर के पास पावर है, तो इसमें जो है गवर्नर से परमिशन लेकर और इसको जो है बार बार जो है और 69 को तो बहुत ही बार जो है इसको दोबारा से इसको जारी किया गया विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कोर्ट कॉल्ड इट्स ए सबवर्जन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर had that its amount to be fraud on the constitution and the unconstitutional। तो इसमें डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले जो केस में कोर्ट ने कहा कि इट से जो है फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के साथ फ्रॉड है, संविधान के साथ जो है फ्रॉड है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। तो ये जो फेमस केस है इसको याद रखने की जरूरत है कि भी डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये। और इसमें खास बात हमने सारी इंपोर्टेंट बातें जो है, ऑर्डिनेंस ये कौन जारी करता है, कब जारी होता है और कितने समय के लिए होता है, क्या अध्यादेश को एज लाइक पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसकी तरह माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, और इसमें जो है विच कंडीशन, किस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस इशू होता है, वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की है। तो दिस इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सेम पावर 213 के अंदर गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर है, जिसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहा जाता है, यानी कि ये लेजिस्लेटिव पावर है। तो लेजिस्लेटिव पावर हमने स्पेशली अलग से हमने डिस्कस की थी, तो उसमें से वन ऑफ देम ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर जो उनमें से एक है कि भाई अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये जो है हमने इसमें हमने डिस्कस किया। और ये जो जानकारी आप लोगों को, अगर इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसमें शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा मकसद एक आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों का पता होना, ये हमारा मोटिव है, पहला मोटिव है, मुख्य उद्देश्य है। तो थैंक यू, धन्यवाद।